हाय एवरीवन। तो गाइव व्लॉग में आपने देखा था हम डिनर करने गए थे, वहाँ से वापस आने के बाद बस ऐसे ही मस्ती चल रही थी क्योंकि फ्रेंडशिप डे स्टार्ट होने वाला था रात को 12 बजे। हम लोग सब वेट कर रहे थे 12 बजे और हम सब करें मिलके धमाल। कितना अच्छा लगता है ना जब फ्रेंडशिप डे पे आप सारे अपने जिगर जान दोस्तों के साथ होते हो और उनके साथ आप सेलिब्रेट करते हो, वो भी मिडनाइट को। सो इट वॉज लाइक लकी डे फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस दिन सारे साथ में थे। इट वॉज अ गुड लक। और इतने में बज गए 12 रात के। Happy Friendship Day, guys! Yay! Happy Friendship Day! Woo! Happy Friendship Day! Yay! Happy Friendship Day! Happy Friendship Day! फ्रेंडशिप डे के दिन किसी को सोने का हक नहीं होता है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इन सभी दोस्तों को ऐसे गले मिलते विश करते देख के तो मेरी तो आंख ही भर आई थी और हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि फ्रेंडशिप डे का दिन जितना हमारे लिए खूबसूरत था उतना ही हमारे साथ क्या होते होते बचा है। हमारी जान भी जा सकती थी। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, देखते रहिए व्लॉग। तो हमने रात को तकरीबन 2 बजे तक या 2:30 बजे तक ऐसे ही मस्ती काटी। बीच में मन किया जाके गरम गरम मैगी खा के आएँ क्योंकि सापुतारा में रात को ना मिडनाइट में मैगी मिलती है बाहर, लेकिन डर लगा कि भाई बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन ना हो जाए, मानसून चल रहा है, इसलिए फिर बाहर नहीं गए। शुगर एंड स्पाइस थोड़ा सा हाइजीनिक है तो वहीं पर हमने लास्ट डिनर किया था। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है, हम सारे लोग उठ के तैयार हो चुके हैं। आज हमें घर निकलना है। बस हमारा ये एक रात का ही हॉलीडे था जिस पे हम लोग आए थे और बहुत अच्छा रहा कल रात को। और हाँ, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे क्योंकि आप सारे हमारे फ्रेंड्स हो। क्यों विवेक? हाँ जी, सबको हमारी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्योंकि आपसे अच्छा दोस्त हमें मिल ही नहीं सकता। हमारे सुख दुख के साथी, हमारी हर तकलीफ में आप हमारे लिए हमेशा खड़े रहे हैं, तो वो चीज़ तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। तो सबसे पहले जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आप लोग हो। बस हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहना, अपना साथ हमारे साथ रखना। और वो इधर आओ, विश करो सबको। मैंने एक ये ड्रेस पहनी है। फ्रेंडशिप डे ऐसे विश करते हैं, ऐसे विश करते हैं कि उमंग से विश करते हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऐसे करके। ये इसने जूडियो वाला पैर पहना है जो मैंने जूडियो से इसके लिए खरीदा था। बहुत अच्छा लग रहा है। ओवर साइज टी शर्ट एंड वाइट कलर का कार्गो। विवेक भी तैयार हो गए। अभी जाके देखते हैं ये लोग रूम में क्या कर रहे हैं और फिर आज के दिन थोड़ा घूमेंगे। एकदम से अभी घर नहीं जाएंगे हम। बाहर बहुत बारिश है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा वेदर है। कल रात को भी सोते सोते 2 बज गए थे और खूब बातें की हमने। फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया। केक कोशिश की मैंने लाने की, लेकिन यहाँ पे केक मिला नहीं। यहाँ कहीं पे भी केक नहीं मिला। बाहर का नज़ारा। हाँ जी बेटा, बहुत तेज़ बारिश है बाहर। फाइनली हमने हमारे रूम से कर दिया चेकआउट और इसके बाद हमने सोचा सबसे पहले मंदिरों के दर्शन करें, लेकिन बारिश इतनी थी कि गाड़ी से बाहर कैसे निकलेंगे ये भी एक बड़ा सवाल था। गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग निकल चले हैं घर के लिए। अभी नहीं, मतलब अभी 11:30 हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया होटल पे और बाहर निकले हैं। जस्ट थोड़ा घूमेंगे, बाद में जाएंगे बाहर। बारिश है मस्त वाली, खूब अच्छी वाली बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। घूमेंगे थोड़ा सा और फिर 2, 2:30, 3 बजे तक शायद घर पे निकल जाएंगे। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स सापुतारा के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। शायद वो लोग विजिट कर चुके होंगे या फिर गुजरात के आसपास रहते होंगे। महाराष्ट्र वालों को भी पता है, लेकिन कुछ लोग तो मेरे व्लॉग्स के थ्रू जान गए और कुछों ने लिखा भी था कि दीदी सापुतारा को आपने फेमस कर दिया। भाई अब क्या करूँ, मेरे घर के आसपास तो यही वाला हिल स्टेशन है, तो मुझे तो बार बार यहीं जाना पड़ता है। और एक मेन रीज़न ये भी है, कुछ लोग कहते हैं एक ही जगह क्यों एक्सप्लोर करते हो बार बार। तो इस बार तो हमने सोचा था कि यहाँ नहीं आएंगे, माथेरान या महाबलेश्वर कहीं जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसमें फिर स्कूल की छुट्टियाँ बहुत पड़ जा रही थी क्योंकि वो सारी जगह बहुत दूर हैं और ये सिर्फ 3 आवर्स का रन है हमारे घर से। तो हमने सोचा यहाँ चले आते हैं। और देखो ये वही होटल है जिसमें अप्रैल में मैं आके रुकी थी बाहर से, ऐसे लगता है। आकार लॉड्ज इन इसका नाम है। और अप्रैल में जब मैं गर्मियों में एक मीटिंग के लिए आई थी कर्मा वालों के, तब मैं यहाँ पे स्टे की थी। याद है आपको? वाले व्लॉग्स भी शायद आपने देखे होंगे, पर तब इतना मज़ा नहीं आया था क्योंकि मानसून नहीं था। मानसून में तो यहाँ बहुत ही अच्छा होता है और आज कल से भी ज़्यादा बारिश है। हम लोग सोच रहे हैं मंदिर पे उतरें कैसे। तो मैं तो शायद नहीं उतरने वाली, ये लोग मंदिर के दर्शन कराएंगे। मैं सामने से कर लूँगी क्योंकि मंदिर ऐसी जगह पे है कि वहाँ गाड़ी रख दो ना तो सामने से मंदिर दिखाई देता है। ये देखिए हम पहुँच गए। साईं टेम्पल याद है आपको? हर बार जब भी हम आते हैं यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो मैंने इनको बोला गाड़ी ऐसे लगाओ कि मैं भी देख सकूँ, दर्शन कर सकूँ। तो मैं तो बाहर नहीं जा रही हूँ, ये सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है।
गए गए गए। और इसके बाद हम लोग चल पड़े शिव टेम्पल की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी आते हैं साईं टेम्पल और शिव टेम्पल ज़रूर जाते हैं। अगर आप भी यहाँ पे आओ तो साईं टेम्पल, शिव टेम्पल ज़रूर जाना। फिर सनसेट पॉइंट हुआ, टेबल पॉइंट हुआ। तो हम जो अभी यहाँ से दर्शन करके जाने वाले हैं, टेबल पॉइंट जाने वाले हैं। और जो हादसा हमारे साथ होते होते बचा है वो टेबल पॉइंट जाते ही बचा है। हम सबकी जान भी जा सकती थी। हम यहाँ आए ना तो इतनी तेज़ बारिश थी कि फिर कोई बाहर ही नहीं निकला, बस बाहर से ही हाथ जोड़ के हम निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ था, बहुत ज़्यादा तेज़। यहाँ से फिर हम लोग डायरेक्टली इधर आ गए थे। हमने कहा चलो यहाँ पे जो है थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर ली जाए, और इसके बाद फिर हम टेबल पॉइंट निकले थे, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ लगा हुआ था मॉनसून फेस्टिवल। मतलब सापुतारा में मॉनसून फेस्टिवल भी चलता है, तो बहुत ही गांवठी टाइप की, मतलब गांव की चीज़ें बनी हुई, होम गृह उद्योग बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ें मिल रही थी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो प्रिशा को तो बहुत शौक है इन चीज़ों का, तो हमें यहाँ पे लेके आ गई। हमने सोचा चलो लास्ट में फिर टेबल पॉइंट जाएंगे। ये झुमकों को क्या करेंगे? तो इस मॉनसून फेस्टिवल के चलते सापुतारा में लगभग 1-1.5 महीना चलता है ये फेस्टिवल, और इस मॉनसून फेस्टिवल के चलते यहाँ पे इस तरह का मेला लगता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी हाथ की बनाई हुई चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ज्वेलरी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आप शॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारा रश था यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोग्राम भी चलता है साइड पे, जिसमें मॉनसून फेस्टिवल में शाम के टाइम काफ़ी सारे फंक्शन वगैरह चलते हैं, जिसमें आप म्यूज़िक वगैरह एंजॉय कर सकते हो। यहाँ बैग भी बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे थे, लेकिन मुझे ना हाथ में जब मैंने बैग लिया तो मुझे लगा कि ये ड्यूरेबल नहीं है, तो फिर मैंने इसीलिए ये नहीं लिया। हाँ, प्रिशा ने कुछ ईयरिंग्स वगैरह कुछ लिए हैं, और प्रिशा ने यहाँ से वो लिए क्रॉक्स लिए। इसको क्रॉक्स चाहिए थे, तो एक जगह पे क्रॉक्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये वहाँ पे रुक गई, कहती है मम्मी क्रॉक्स लेने हैं मुझे। यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह में मिल रहे थे, बट कपड़ों में वी वर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ऑनलाइन इतना सारा सामान कोलैबोरेशन में भी आ जाता है, और कभी शॉपिंग करनी होती है तो आजकल तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब इतने बढ़िया हो गए हैं, तो वहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ क्रॉक्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो प्रिशा ने अपने लिए एक जोड़ी लिया। अभी भी बोल रहा था, लेकिन अभी के पास ऑलरेडी क्रॉक्स हैं, मैंने उसे मना किया। ऐसा कुछ नहीं कि हम अभी को शॉपिंग नहीं करवाते, कभी लोग ये सोचने लग जाएंगे, क्योंकि अभी जितनी शॉपिंग, अभी पीछे अभी ने 7-8 हज़ार रुपये की शॉपिंग करी है ज़ूडियो से, बहुत सारी चीज़ें ली थी। तो प्रिशा को ये वाले अच्छे लग रहे थे, वाइट वाले, तो मैंने इसको ये वाले क्रॉक्स यहाँ से शॉपिंग करवा दी, और 1-2 छोटी छोटी चीज़ें ली हैं प्रिशा ने। और ज्वेलरी भी काफ़ी सारी मिल रही थी, लेकिन मैं प्रिशा को हर बार रोक दे रही थी, क्योंकि ना जो ये पॉलिश वाली होती हैं, अब अपन कुछ भी अगर यू नो ख़राब निकल जाए, कुछ निकल जाए, तो किसको अप्रोच करो ना। तो फिर मैंने इसको पॉलिश वाली चीज़ें लेने मना करा। मैंने इसको कहा कि कुछ वुडन लेना है, कुछ ऐसी चीज़ लेनी है। ये लखनवी कुर्ती भी बोल रही थी, बट इनका मटेरियल मुझे थोड़ा सा हल्का लगा। फिर आगे आए ना तो ये मेरी पसंद की चीज़ आ गई। ये जो स्टॉल था ना, इस पर सारी मेरी पसंद की चीज़ें थी, मतलब किचन के आइटम तो ऐसे होते हैं ना, हम औरतें देखते हैं हमसे रुका ही नहीं जाता। तो यहाँ पे जैसे ये रोटी का डब्बा, वुडन स्टिक, वॉल पीसेस एंड क्या नहीं मिल रहा था, मुझे ये बहुत पसंद आए। ये यहाँ पे ना नाश्ते के डिशेस थे, ये रहे, नाश्ता किसी को निकाल के रखना हो ना, कोई मेहमान आए तो, लेकिन बहुत महंगे बोल रहे, 500 रुपीज़ का एक बोल रहा था। सो मैंने नहीं लिया, मैंने सोचा फिर कभी ले लेंगे, खाली देख लिया सब कुछ। पता है किसी का कमेंट आया है कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से, अपने साथ साथ दूसरों का भी, फैमिली का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, और आप दूसरों को खुश रखना बहुत अच्छे से जानते हो। लव यू यार। लाइफ में और है क्या लाइफ में, और कुछ पता नहीं है किसी के भी जीवन का, तो जितना जी लो वही अपना है, मेरा ऐसा मानना है। कुछ लिख रहे हैं आप बहुत क्यूट हो, और मैं काफ़ी टाइम से मैं बहुत परेशान हूँ, आपको देखकर अच्छा लगता है। ओ माय गॉड। अच्छा, अब आपने नोटिस किया कि मेरे कपड़े बदल गए हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। जब हम लोग टेबल पॉइंट जा रहे थे ना मॉनसून फेस्टिवल में शॉपिंग करके, तो रास्ते में टेबल पॉइंट पे ऊपर जाते, मैंने विवेक को मना भी किया कि आज नहीं जाते, बारिश बहुत ज़्यादा है और उसमें काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। ये नहीं माने, एक जगह पे टायर हमारा स्किड खा गया। हमारी गाड़ी में मैं, विवेक, बच्चे और मोनिका, इतने लोग थे। तो स्किड खाया, और स्किड खा के ना, ये तो शुक्र है कि जिस साइड हमारी गाड़ी नीचे जा रही थी, मतलब रिवर्स हो रही थी, अपने आप रिवर्स हो रही थी, एक साइड पे रोड पे से उतर गई थी। थैंक गॉड उस साइड पे खाई नहीं थी, दूसरी साइड खाई थी, उस साइड पे एक वॉल थी, वॉल से तो जो कि नहीं टकराई, इन्होंने हैंड ब्रेक लगा दिया, लेकिन विवेक, मैं, बच्चे और मोनिका बहुत डर गए थे। हमें नहीं पता था कि पीछे वॉल है छोटी सी और खाई नहीं है, हमें लगा आज हम गए काम से। फिर हम लोग उतर के हम लोगों ने जो है धक्का मारा गाड़ी को सबने मिलके, और इतनी बारिश थी कि हम सारे पूरे टप टप पानी से भीगने लग गए थे, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ जान बचाने का था, और चक्कर आ गया था मुझे और मोनिका को, तो चक्कर आ गया था। हम जब गाड़ी से बाहर निकले ना, तो दोनों गिरे जा रहे थे, हमें सब लोगों ने संभाला मिलके। इतना डर गए थे हम लोग, मतलब बाल बच गए हम लोग। और हमारी कार नहीं, बहुत से लोग टेबल पॉइंट जा रहे थे, सभी के टायर स्किड खा रहे थे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बैक आ रहा था, ऊपर से पानी बैक आ रहा था, और मैं मना कर रही थी इन लोगों को जाने के लिए, लेकिन ये लोग माने नहीं।
तो बस समझ लीजिए मरते मरते बचे हैं हम लोग। और कुणाल लोग की गाड़ी के साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ हुआ था और 4-5 गाड़ियों के साथ भी हुआ था हमारे सामने ही। किसी किसी के तो टायर में से ना धुआं निकलने लग गया था, पता नहीं क्या रीज़न था, भगवान जाने। पानी ज़्यादा ऊपर से नीचे आ रहा था, मतलब रोड पे ना पानी आ रहा था नीचे, जिस वजह से हम चढ़ नहीं पा रही थी गाड़ी। तो फाइनली हम घर के लिए निकल चुके थे। खैर भगवान की कृपा है, भगवान को थैंक्स बोला। फिर हम लोग पूरे पानी में भीग चुके थे गाड़ी को धक्का लगाने में। जैसे तैसे गाड़ी हमारी वो जो साइड पे नीचे चली गई थी, उससे ऊपर हम रोड पे बड़ी मुश्किल से लाए सब लोग मिलके। लेकिन लोकल पीपल ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। हम लोग बोले भी कि भाई आके मदद करो धक्का मारने में, लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्योंकि आपको पता है करण के पाँव में चोट लगी हुई थी, तो करण को तो हमने ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया था। मैं, मोनिका, विवेक, ऋषा और कुणाल मिलके धक्का मार रहे थे, लेकिन लोकल पीपल नहीं आए हेल्प करने। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। देन हम पानी में भीग गए थे, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए होटल में, लेक व्यू, जिसमें पहले भी रुक चुकी हैं, और वहाँ हमने कपड़े बदले सबने। सभी के कपड़े देखिए चेंज्ड हैं, क्योंकि धक्का मारने में बारिश इतनी थी कि हम पूरे तरबतर हो गए थे पानी से, और डर भी बहुत गए थे, हाथ पाँव सबके कांपने लगे थे। विवेक भी बहुत डर गए थे उस दिन। तो फिर हम लोगों ने जाके कहीं चाय नाश्ता किया, थोड़ा हाथ पाँव पे गर्मी आई, और फिर हम नवसारी के लिए निकले। तो ये था हमारा ट्रिप। फ्रेंडशिप डे जितना अच्छा था उतना ही भयानक भी रहा, हमारे लिए डेंजरस भी था, लेकिन फिर हमने अपना मूड हल्का कर लिया मस्ती कर करके। और यहाँ एक बीच में ये वाटरफॉल मिला, यहाँ रुके हम लोग और हमने मस्ती काटी, यहाँ फ़ोटो खींचे, फ़ोटो क्लिक किए। मैं कम्युनिटी पे इंस्टाग्राम पे लगा दूँगी, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक नीचे दे रही हूँ, वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश हमें रास्ते में मिली है। मतलब लौटते हुए, जिस दिन हम लौटे हैं ना 4 तारीख को, जिस दिन फ्रेंडशिप डे था, उस दिन तो बाप रे हद हो गई थी बारिश की। और ये जो वाटरफॉल आप साइड पे देख रहे हो नदी जैसी, ये उफान पे थी। इतना उफान के देख के भी डर लग रहा था। इनफैक्ट हम लोग डर भी रहे थे कि घर कैसे पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हम आ गए। कहीं कहीं तो इतनी बारिश मिली है कि ये वाइपर भी काम नहीं कर रहा था गाड़ी का, हमें कहीं कहीं तो रुकना पड़ा, थोड़ी देर के लिए खड़े रहना पड़ा, इतना बरसात हमें मिला है। और आप ये ना सोचिएगा कि अब ये 4 अगस्त का व्लॉग है तो आपको सारे व्लॉग लेट मिलेंगे। आने के बाद कोई व्लॉगिंग नहीं करी मैंने, एक या 2 दिन व्लॉगिंग हुई है, तो वो फटाफट इसके बाद में डाल दूंगी, ठीक है। रीसेंट व्लॉग्स ही मिलेंगे। पानी की हालत देखो आप, ऐसे उफान खा रहा था ना कि देख के भी पानी को डर लग रहा था। बट हमने एंजॉय भी बहुत किया इस ट्रिप को, साथ में फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा किया। और ऐसे कभी कभी एक स्टेकेशन फ्रेंड्स के साथ होनी चाहिए। इंसान अपने ज़िंदगी में गम, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, टेंशन, स्ट्रेस सब भूल जाता है। एंड किसी ने लिखा है कि 17 अगस्त को तेजस बर्थडे, प्लीज़ विश ज़रूर करना, आशीर्वाद देना। 6 ईयर हो जाएगा, ऐसे कुछ लिखा है। तो हैप्पी बर्थडे तेजस, आपका 17 अगस्त को बर्थडे है। लव यू बच्चा, जो भी, आई थिंक ये 6 ईयर का बेबी है जहाँ तक इन्होंने लिखा है। और कोई लिख रहा है आलोक यादव, दीदी आपका व्लॉग देख के मज़ा आ गया। चलो आपने एंजॉय कराना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप ही लोगों के लिए तो मैं गई थी, आप ही लोग तो चाहते थे कि मैं सापुतारा एक दिन भी जाऊँ, बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, इसीलिए मैंने प्लान भी बनाया। मतलब ऐसा ख़राब हाल था ना रास्ते में कि जगह जगह से झरने निकले हुए थे, जगह जगह से। आप खाली बारिश की आवाज़ सुनो, कितनी भयानक सी आवाज़ है। कुछ मोमेंट्स पे तो ऐसे लग रहा था यार आज बस घर पहुंच जाए भगवान, ठीक ठाक घर पहुंच जाए। इतनी बारिश से भी ज़्यादा डर लगता है यार। फाइनली हम लोग पहुँचे हैं डांगी करके, एक जगह है जहाँ पे खाना बहुत बढ़िया मिलता है। एंड डांग के ऊपर से इसका नाम डांगी रखा गया है, डांग जिला, सापुतारा डांग जिला में। और हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे हमारे घर से। तो ये रास्ते में एक होटल है, और इसको इस तरह से गामठी टाइप ऑफ बनाया हुआ है, मतलब हट्स वगैरह बना के, और बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में नीचे बैठ के खाना खाओ एंड ऑल, मिट्टी के वो बनाए हुए हैं हट्स छोटे छोटे। बट हमारा किस्मत इतना ख़राब था ना कि हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे, हमारा मूड था मस्त यहाँ खाना खाने का और फिर आगे बढ़ने का, लंच करने का। लेकिन यहाँ पहुँचे ना तो इनके कुछ टाइमिंग्स थे, और हम उस टाइमिंग के बाद पहुँचे। मतलब कुछ ऐसा रहता है 5 से 7 ये बंद रहता है, और हम 5 बजे पहुँचे थे। और 7 o'clock तक अब यहाँ कौन वेट करे। लेकिन इतनी ब्यूटीफुल जगह थी, देखो डांगी लिखा हुआ है ना। कभी आप लोग भी इस रास्ते पे निकलो तो यहाँ ज़रूर खाना खाना। कोई लिख रहा है यार, सुधा सिंह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कितना अच्छा गाती हो, हाँ लव यू। ये मुझे पहली बार किसी ने बोला होगा। देखो ऐसे नीचे बैठ के यहाँ पे खाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरा इतना मन था यहाँ खाने का, फिर विवेक ने बोला चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ये बोले, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे फिर कभी लेके आऊँगा यहाँ पे ज़रूर से। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 1-1.5 घंटे की दूरी पे है। सापुतारा हमारे घर से 3 hours लगते हैं।
तो आज का व्लॉग कैसा लगा? वैसे टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया, बस इतना है कि आज के दिन हम सारे मरते मरते बच गए हैं। और गाड़ी जिस तरह से रिवर्स खाई थी ना, वो अभी भी सोच के डर लगता है। मतलब वो विवेक उसमें एक्सीलेटर दे रहे हैं, क्लच मतलब वो आगे बढ़ा रहे हैं गाड़ी, लेकिन गाड़ी पीछे जा रही थी क्योंकि वो ट्रैक पे से, सड़क पे से उतर चुकी थी। और पता है ना, पहाड़ी रास्तों पे दोनों तरफ कैसे, रोड के दोनों तरफ कैसे छोटी सी जगह होती है, एक या तो गाड़ी खाई में जाती है या तो फिर एक साइड दीवार होती है, तो वहाँ जाके टकराती है। तो हम बाल बाल बच गए गाइस। व्लॉग लाइक कर दीजिएगा।